शिमला में आज हिमाचल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने हिमाचल में हो रहे रेत के कारोबार और अवैध खनन को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हां, हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की माने तो जिले में अवैध खनन जो है वो जोरों पर हो रहा है। रात के समय खनन किया जा रहा है। साथ में हम आपको बता दें कि लोगों को बिना रोके टोके स्वानाधि में लगे हुए हैं। कोई भी अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर किसी अधिकारी को फोन करें तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। आज बीजेपी सरकार के संरक्षण में जिले में अवैध खनन जो है वो हो रहा है। खनन को लेकर गोलियां चल रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। सभी नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, ये जो खनन का मसला है, ये कई दफ़ा जो है सरकार के ध्यानार्थ लाया जा चुका है, लेकिन अब किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। अब जब इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है और गुंडागर्दी पूरे यौवन पे है और माइनिंग माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब जो है लोगों के टांगे तोड़ने पे आ गए, मारपीट करने पे आ गए। आदमी अब लोगों को तो रौंदा ऐसे जा रहा है। अभी 2 लोग मरे, जो है किसी के दिमाग में ही नहीं है कि किस ढंग से टिप्पर चल रहे हैं, किस ढंग से ये सड़कों पे जगह जगह टिप्पर गिरे हुए हैं, कितना लोड लेके गिरे हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। लेकिन ऊना का प्रशासन, ऊना की पुलिस ये मूकदर्शक बने हुए हैं और हमारा सीधा आरोप है कि कोई कहीं ना कहीं तो मिलीभगत है। राजनीतिक संरक्षण तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और समझ में आ रहा है कि कुछ राजनेता जो है इसमें जिसको कहते हैं कि मिले हुए ही नहीं हैं, लेकिन उनकी हिस्सेपतियां हैं, उनके इशारे पे हो रहे हैं। और ये लोग अपने को मुख्यमंत्री के नज़दीकी बताते हैं। ये लोग अपने को बताते हैं कि हम सरकार में हमारा स्थान है और इसलिए जो है प्रशासन कोई एक्शन ना करे। प्रशासन का इनएक्शन अब जो है इंटॉलरेबल है। अब उस पर डायरेक्ट एक्शन होगा। जनता देख रही है, हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी हो गया ये कुछ लोगों का जो है जेबें भरने का मसला जो है, जो जिस तरीके से चल रहा है कि एक दिन में अगर एक ज़िले में 1000-1500 टिप्पर आ रहा हो और सारा प्रशासन, सारे थाने, सारे एसडीएम्स, सारे जो है और उसका ऊपर डीसी एसपी, अगर ये सब खामोश है तो किसके इशारे पे हो रहा है? हम मुख्यमंत्री से ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या आपने शिमला से आदेश दे रखे हैं? क्या आपने कहा है कि इन पे कोई एक्शन नहीं होगा? क्या आपने कहा है ये पकड़े नहीं जाएंगे? क्या आपने कहा है कि ओवरलोडिंग जो है उसका चालान नहीं होगा? जो ये करोड़ों रुपए का चूना जो हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज का कोष को लग रहा है, क्या सरकार ने कोई हिदायत दे रखी है? क्या माइनिंग डिपार्टमेंट ने कभी यहाँ पे आके चेक किया? तो ये जो जितना बड़ा मसला क्रिएट हो गया है अब, और जो जिस ढंग से झगड़े बढ़ने लगे हैं, तो इसके बाद हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि अब काफ़ी हो गया। अपने थानों को भी निर्देश दे दो और जो लोग इस लूट में शामिल हैं उनको रोक लो, अच्छा रहेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी अगर इस पे एक्शन होता है। और ख़ास तौर पे स्वां का ऑडिट करा लो कि स्वां में कितने गहरे खड्डे पड़ गए हैं, कितने इंच तक हो सकता था माइनिंग, क्या कितने मिलीमीटर तक हो सकता था और कितना आपने कर दिया है, कहाँ तक आपने पहुँचा दिया। किलोमीटरों तक जो है माइनिंग हो रही है और ना कोई पिलर्स लगे हैं, ना कोई एरिया ईयर मार्क्ड है, ना कोई लीज है और खुले तौर पे जो है जिस मर्जी वक्त। ऊना जिला तो इन्होंने टिप्परों की शरण स्थली बना दिया। पूरे उत्तर भारत का टिप्पर यहाँ पे आ रहा है और ये तो हिमाचल को इन्होंने रेतांचल बना दिया, रेत का कारोबारी हो गया ये। यहाँ पे जो है लोग जो है ये देवभूमि है, देवी देवताओं की यहाँ पे बात होती है, पर्यटक की यहाँ पे बात होती है। इन्होंने यहाँ पे इसका जो है पूरा समीकरण बिगाड़ के रख दिया। तो इसलिए जो जिस ढंग से अब
फसाद होने लगे हैं, और लोग जो हैं इसका कमाई, काली कमाई के लिए जिस ढंग से अब झगड़े करने लगे हैं, लड़ाई करने के लिए BMW जैसी गाड़ियों में आने लगे हैं, तो ये अब लगता है कि आने वाले टाइम में ये कोई अच्छा समय नहीं है और सरकार को जाग जाना चाहिए और प्रशासन को डायरेक्ट एक्शन, प्रशासन एक्शन करे, नहीं तो फिर जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर करेगी। वहीं सतपाल रायजादा ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रेत से भरे टिप्परों को पैसे लेकर पुलिस वाले आगे भेज रहे हैं। साथ में हम आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने किसी चाचा भतीजे का नाम भी इस अवैध खनन में होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि पुलिस ने अवैध खनन को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्शन करेगी और SP ऑफिस का घेराव करेगी। जैसे कि उन्ना में खनन की जो है बिल्कुल शरेआम जो लूट हो रही है, खनन के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही हरोली विधानसभा क्षेत्र में करमपुर के जो प्रधान हैं जगरूप सिंह, उसको गिरेबान से पकड़ा गया और बिल्कुल उसको धमकियां दी गई। गांव के लोग वहां आए थे, उनको धमकियां दी गई कि हम आपके ऊपर टिप्पर चढ़ा देंगे, आपको मार देंगे। पर उधर दूसरी ओर देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही जहां के लोकप्रिय विधायक सतपाल रायजादा जी ने जैसे ही टिप्पर चेक किए और उनमें इतना ओवरलोड जो है रेत और बजरी जा रही थी कि और शरेआम जो पुलिस की संरक्षण में वो टिप्पर जा रहे थे। इससे बड़ी लूट और कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है जो इससे जो सोमभद्रा नदी है, जिसके लिए 922 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट पीछे कांग्रेस सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी और मुकेश अग्निहोत्री जी लेकर आए, उसको इतना खतरा हो गया है कि आने वाले समय में ये जो तटबंध बनाए गए हैं वो बिल्कुल वहाँ नहीं रहेंगे। इन्होंने 20-20 फुट के जो खड्डे तटबंधों के साथ डाल दिए हैं। शरेआम लूट है और कांग्रेस पार्टी, अब तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। DC साहब को आज मिलने का प्रोग्राम था परंतु DC साहब आज यहाँ आज नहीं हैं। तो ये एक वार्निंग है, हम आने वाले दिनों में लूट के खिलाफ, ये जो खनन माफिया ने इतनी लूट मचा रखी है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर आएगी और DC ऑफिस का, SP ऑफिस का हम घेराव करेंगे और शरेआम लूट का हम विरोध करते हैं। डलहौजी हलचल के लिए ऊना से ललित कुमार की रिपोर्ट।